हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स डायरेक्ट बुक से जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है और बुक में उसका आंसर क्या है। इससे क्या होगा, आपको एक प्रूफ मिलेगा कि हमारा ये आंसर हमने जो लगाया है वो बिल्कुल सही है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अपने आंसर को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट हैं कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दूसरा है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। अब देखिए, दो स्टेटमेंट हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत हैं। अब देखिए, हम इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि एक बच्ची है, मनाली से आई है ये, और ये बताती है पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है और मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम अपना आंसर वहाँ पर जाकर टिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बांस के खंभों पर। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं, ऊंचे घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मनाली में भी बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, ये अभी हमने देखा था। तो इस तरीके से हम अपना लगाएंगे कि ए तो गलत है परंतु बी सही है, यानी कि बी इज़ करेक्ट और ए इज़ इनकरेक्ट, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें एक कॉलम को मैच करना है। तो मैच करने के लिए हम देखिए, इसके लिए हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम सभी ने ये जो मसालों के नाम है अपने घर में देखे ही हैं। जैसे कि अगर हम ज़ीरे की बात करें तो ज़ीरा जो होता है वो छोटा होता है परंतु उसमें से खुशबू आती है। केसर पीले रंग का होता है। इसके अलावा जो मिर्च है उसकी दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। ये हमने अपने वीडियो में जो वन लाइनर वाला था उसमें बात करी थी। इसके अलावा जो लौंग है वो कील की तरह दिखता है। तो ए का हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ए का 4 आपका देखिए 1 में भी है और 4 ऑप्शन में भी है। फिर बी का देखिए यहाँ पर 3rd है, तो बी का 3rd हमें 4th ऑप्शन में दिख रहा है। इसके अलावा सी का 2nd और डी का 1, ये जो हमें ऑप्शन 4 में ये चारों चीज़ें देखने को मिल रही है। तो 64 का, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मैप से, और देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मैप से एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है, चाहे वो राज्यों के नाम देकर उसके पड़ोसी राज्य पूछ ले या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के तट के राज्य पूछ ले। तो यहाँ पर देखिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या कोई भी प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, वो हमसे पूछा है। तो चलिए एक बार पहले मैप देख लेते हैं आपके लिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, वहाँ पर हमसे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य पूछे हैं। तो बंगाल की खाड़ी के जो राज्य हैं वो देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, फिर यहाँ आपका नीचे आंध्र प्रदेश और सबसे नीचे तमिलनाडु। यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो हमारा वहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए वापस से अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन में है हमारा ऑप्शन 3 उड़ीसा, वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ का पूछा है हमसे और उड़ीसा बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। अगला प्रश्न है, 4 कथन दिए गए हैं और पूछा है इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। और जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, और मिज़ोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई होगी आप लोगों को, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से प्रश्न बनाया गया है कि हमें लगेगा ये भी सही है और दूसरा भी सही है, सारे ही सही लगेंगे। लेकिन एक बार पहले हम बुक में चेक कर लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एक लाइन आपको
दिखाई दे रही होगी कि कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल, और ये बात कर रहे हैं देखिए झारखंड की। और यहाँ भी देखिए हम सब देख सकते हैं कि जहाँ पर झारखंड की बात की जा रही है कि कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं। और ये देखिए, ये झारखंड की कहानी है यहाँ पर कि झारखंड में लोग कैसे किस तरीके से जंगलों से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जंगलों को प्यार करते हैं। इसके बाद देखिए तोरंग का मतलब हमने जंगल देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा मिज़ोरम में खेती की लॉटरी, यानी कि जो लॉटरी निकाली जाती है वो खेती की, वो किस राज्य में निकाली जाती है? मिज़ोरम में निकाली जाती है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि लॉटरी में खेती की कितनी ज़मीन किसको मिलेगी, ये लॉटरी से डिसाइड वहाँ पर किया जाता है मिज़ोरम में। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला था वो है देखिए जंगल अधिकार कानून 2007। तो इसमें लिखा हुआ है कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है ये कानून, और जो लोग कम से कम 25 साल से वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ क्या लिखा हुआ था 15 साल, ठीक है। तो आपको 25 साल याद रखना है, जंगल अधिकार कानून 2007। तो देखिए यहाँ पर तोरांग का मतलब जंगल है कुड़ुक भाषा में, ये वाला स्टेटमेंट सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करेगी, ये देखिए यहाँ पर गलत है, झारखंड नहीं होगा, ये मिज़ोरम में तय होता है। इसके बाद जंगल अधिकार कानून 2007 ये अधिकार दिलाता है 15 वर्ष से जंगलों में रह रहे लोगों को, तो ये भी गलत है, 25 वर्ष होगा यहाँ पर। और मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और डी जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा सही हो जाएगा, और पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है ए और डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए, यानी कि पौधे के जो कार्य हैं उन पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर जो पूछे हैं कार्य, वो तने के कार्य यहाँ पर हमसे पूछे हैं कि तने के मुख्य कार्य क्या हैं। तो देखिए भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, शक्ति और सहारा देना, और अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो देखिए जो तना है वो पौधे को शक्ति और सहारा तो देता ही है, क्योंकि अगर तना मजबूत होता है तभी जो पौधा है वो सीधा खड़ा रहता है, तो बी सही हो जाएगा। और जड़ों से जल और खनिज को स्थानांतरण जो करता है वो भी तना ही करता है, तो ऊपर तक जो पौधे के अन्य भाग है वहाँ तक जल और खनिज को पहुँचाने का काम भी तना करता है। तो बी और सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 जिसमें बी और सी ऑप्शन दिए हैं वो सही होगा। अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और हमने अपनी वीडियोस में भी ये क्वेश्चन कराया था कि कांसा एक मिश्र धातु है और किन्हें पिघलाकर इसे बनाया जाता है। तो टिन और कॉपर को मिलाकर जो कांसा है यानी कि ब्रॉन्ज है ये बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हाथियों से। देखिए मैंने आपसे कई बार बताया था कि हाथियों से तो प्रश्न जो है वो ज़रूर ही पूछा जाता है, हर साल उनका पैटर्न है कि हाथियों से उन्हें क्वेश्चन देना ही देना होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाएगा, और 3 महीने के हाथी यानी कि एक जो छोटा हाथी होगा उसका वज़न होगा 200 किलोग्राम, और अपने वज़न से आधे ये पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इसके अलावा देखिए 2 से 4 घंटे सोएगा, और पानी और कीचड़ से खेलना उसे बहुत पसंद होता है। तो अभी हमने सारे पॉइंट्स हाथी से रिलेटेड यहाँ पर देख लिए हैं। अब देखिए 4 स्टेटमेंट है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न 100 किलोग्राम। तो देखिए 100 किलोग्राम नहीं होता है, 200 किलोग्राम होता है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि एक वयस्क हाथी 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ झाड़ियाँ खा लेगा, तो 200 किलोग्राम नहीं खाता है, वो 100 किलोग्राम खाता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
उसके बाद देखिए तीसरा है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये वाला सही होगा। और उसके बाद हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सी और डी ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि को चुनिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है और हमने अपनी वीडियोस में भी कराया था, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर तक का जो ऑप्शन है वो हमारा तीसरे ऑप्शन में है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो रामा है वो प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो देखिए मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करेगा, यानी कि मांसपेशियों की जो ऊर्जा होगी उसका प्रयोग होगा खेलने में। अगला प्रश्न है कि कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं? तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीहू का त्यौहार, और बीहू का त्यौहार जो है वो असम में मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए चावल के विषय में भी लिखा हुआ है कि सभी परिवारों ने मिलकर बोरा चावल, ठीक है, बोरा चावल मंगाया। तो वहाँ भी हमसे यही पूछा है कि असम में कौन सा चावल खाया जाता है, तो हमारा बोरा चावल आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल सही टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? तो देखिए जब हम ईंधन जलाएंगे तो हमें ऊष्मा भी प्राप्त होगी और प्रकाश ऊर्जा भी, यानी कि हीट एंड लाइट एनर्जी दोनों हमें ईंधन जलाने से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है सांपों के बारे में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन है कि अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, भोजन को पूरा निगल जाते हैं और उनके दांत नुकीले होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांपों के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं, यानी कि एक बार में ही निकल जाएंगे, चबाकर नहीं खाएंगे और उनके नुकीले दांत होते हैं। तो हमें यहाँ पर गलत कथन ही चुनना है, तो चबाकर नहीं खाएंगे और यहाँ लिखा है चबाकर खाते हैं, तो गलत हो जाएगा ये और हमारा सही आंसर यही होगा। अगला है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ बतानी है। देखिए ये फिर से एक और क्वेश्चन है हमारा मैप से। तो देखिए गुजरात के सापेक्ष अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका उत्तर में पड़ता है और पूर्व में पड़ता है, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये दक्षिण की तरफ पड़ेगा और दक्षिण में भी पश्चिम दिशा की तरफ, तो हमारा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे ईवीएस के प्रश्न जो कि हमने आज डिस्कस किए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स को जानने में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।